वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह और केसी वेणुगोपाल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं। Will Congress party, because earlier you all gave some support, Mr. Digvijay said that he's publicly supporting this time. No, we are all totally publicly supporting farmers. Definitely. सर, इस मार्च के दौरान क्या केंद्रीय मुद्दों के ऊपर ही विरोध रहेगा कि राज्य स्तर के जो मुद्दे हैं ज्वलन जिससे जनता परेशान है उन्हें भी इस मार्च के दौरान उठाया जाएगा या सिर्फ नेशन वाइड इश्यूज है? We are now focusing on price rise. Of course, this is Digvijay ji already pointed out that this will be the first among the issues, price rise. After that, we will go for unemployment. We will for farmers issue. Like we will go. जो कांग्रेस रूल स्टेट्स है उनमें भी किस तरह से आप लोग इस कार्यक्रम को चलाएंगे, और सवाल ये भी है कि पेट्रोल डीजल के दाम पर सरकारों ने कम किया, आप लोगों की तरफ से बात No. सुन लीजिए सवाल। जो चुनावी राज्य है पंजाब, वहां तो कम हो गया, लेकिन राजस्थान में अभी तक किसी भी प्रकार का कदम नहीं उठाया गया है। तो क्या कांग्रेस अपनी तरफ से भी कुछ कदम उठाएगी, कुछ मॉडल? उत्तर प्रदेश भी चुनावी राज्य है, उत्तराखंड भी चुनावी राज्य है, not only Punjab. This is very clear. आप समझे नहीं सवाल? Yeah, I understood. आपकी सरकार ने कम किया, सरकार ने भी आपकी Yeah, that's why I'm telling. Not only you told us Punjab is done because of the election going state. Uttar Pradesh is also going election. Uttarakhand is also going for election. So this is not the Congress party has done very clearly. You can see that the VAT rate of petrol diesel is very much less in Chhattisgarh, as far as Chhattisgarh government is concerned. Punjab, you can see they reduced to 10 rupees for petrol and 5 rupees for diesel. Now it is also become one of the reduced rate all over the country. As far as Rajasthan is concerned, they have reduced the VAT rate of 2 rupees in January itself. Now also, I think that party think that they will do something more to reduce the pain of the common people. That we are believing. Our stand is very clear, but this is not the responsibility of the state government. Government of India is totally responsible for entire episode. This price rise, LPG, petrol, diesel price rise is happening only because of the policies of the central government. Therefore, the central government has to reduce their excise duty. When UPA was in power, only 9 rupees. Now it is 33. Therefore, don't justify with these arguments. Therefore, our aim is very clear to ease the pain of the common people. कांग्रेस के जो बड़े नेता मार्च में या पदयात्रा में शामिल होंगे तो जो जिस स्टेट से आते हैं उस स्टेट में ही होंगे, जैसे दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश की बजाय उत्तर प्रदेश में जा सकते हैं, आजाद जी कश्मीर की बजाय मध्य प्रदेश में जाकर पदयात्रा करेंगे, ऐसा कुछ प्रोग्राम? इसमें राज्यों के नेताओं को अपने ही राज्य में पदयात्रा करनी है, और यदि एआईसीसी डायरेक्शन देगी तो दूसरे राज्यों में लोग जा सकते हैं, लेकिन एआईसीसी के डायरेक्शन में सारा काम होगा। No, we already told our general secretaries and in charges, they should go the respective in charge states. All other senior leaders will be participating in their respective home states. This is what the... अरुण जी, सर, ये जो कार्यक्रम होगा वो एआईसीसी जारी करेगी या दिग्विजय सिंह जी आपकी कमेटी जारी करेगी, और क्या इन नेताओं को व्यक्तिगत रूप से आप बताएंगे, G20 के नेताओं तक भी आप लोग पहुंचेंगे, उनको भेजेंगे? लेट मी टेक दैट। अरुण जी, आपकी भावना के लिए धन्यवाद। मुझे मालूम है कि आप चाहते हैं कि कांग्रेस संगठित, सम्मिलित, सशक्त रहे, और क्योंकि एक सशक्त कांग्रेस ही देश के लिए जरूरी है। आपने शायद पूरी बात सुनी नहीं, या तो वेणुगोपाल जी की और दिग्विजय जी की, या शायद आपका ध्यान टेलीफोन में था, मैं देख रहा था उस समय, क्योंकि उन्होंने बाकायदा ये कहा कि कांग्रेस कार्य समिति ने ये कार्यक्रम अप्रूव किया है, और कांग्रेस कार्य समिति हमारी हाईएस्ट पॉलिसी डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ये कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है। तो कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सिंह